बहादुरी का कारनामा। अहमदाबाद नामी एक छोटा सा कस्बा समंदर के किनारे आबाद था। इस कस्बे में ज़रूरत की हर चीज़ मुयस्सर थी। वहाँ के रहने वाले बहुत मिलनसार थे और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। इस कस्बे में फारूक और आमिर नामी दो लड़के रहते थे। इन दोनों को सैर करने का बहुत शौक था, इसलिए वो दोनों रोज़ सुबह सवेरे सैर करने निकल जाते थे। एक रोज वो दोनों सैर करते करते काफी दूर निकल गए। अचानक उनकी नजर एक कश्ती पर पड़ी जिस पर से चंद लोग लकड़ी के बड़े बड़े संदूक उतार रहे थे। वो लोग मशकूक लग रहे थे और बहुत धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। दोनों एक बड़े पत्थर के पीछे छपकर उन्हें देख रहे थे। अचानक इन दोनों को अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने पीछे मोड़कर देखा तो उनके दिल धक से रह गए। एक आदमी उन पर पिस्तौल ताने खड़ा था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसने करख्त आवाज में सवाल किया। जवाब न मिलने पर वो आदमी उन्हें अपने साथियों के पास ले गया। ये तुम किन बच्चों को साथ लेकर आए हो बशीर? उनमें से एक बोला। बास, ये दोनों हमें छप कर देख रहे थे, बशीर ने इन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा। इन दोनों को रस्सियों से बांध कर गार में डाल दो, बास ने हुक्म दिया। दो आदमी आगे बढ़े और फारूक और आमिर को पकड़कर गार में डाल दिया। डर के मारे इन दोनों की घिग्गी बंद गई और वो बिल्कुल खामोश हो गए। कुछ देर तक गार के बाहर से आवाजें आती रहीं और फिर खामोशी छा गई। मेरे ख्याल से वो लोग चले गए, फारूक ने कहा। हमें इन रस्सियों से आज़ाद होने की कोशिश करनी चाहिए, आमिर ने चुपके से कहा। मेरी रस्सी कुछ ढीली है और करीब ही एक नोकीला पत्थर पड़ा हुआ है और मैं कोशिश करके आज़ाद हो सकता हूँ, फारूक ने सरगोशी की। फिर वो कोशिश करने लगा और तकरीबन 20 से 25 मिनट की कोशिश के बाद वो अपने हाथ आज़ाद करने में कामयाब हो गया। उसने जल्दी जल्दी आमिर को खोला और पूरी कुव्वत के साथ अपने कस्बे की तरफ दौड़ लगा दी। जब कस्बे के करीब पहुंचे तो दोपहर का वक्त हो रहा था। वो सीधा पुलिस स्टेशन गए और वहां मौजूद इंस्पेक्टर जमाल को सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर जमाल अपने सिपाहियों को लेकर फौरन रवाना हो गए। जब उन्होंने गार पर छापा मारा तो अंदर से 10 संदूक बरामद हुए। ये संदूक सोने से भरे हुए थे। ये सोना पड़ोसी मुल्क से स्मगल होकर आया था और बहुत ज्यादा मालियत का था। इंस्पेक्टर जमाल ने वो सारा सोना जब्त कर लिया और कमिश्नर के हवाले कर दिया। कमिश्नर ने इन दोनों लड़कों की इस बहादुरी पर 50-50 हजार रुपए इनाम दिया।